ऊपर सबसे पहले मैंने क्या गूगल में जाके सर्च किया है, गूगल माई बिजनेस। तो ये सर्च करने से गूगल के बहुत सारे वेबसाइट आएंगे जिसमें मुझे क्लिक करना है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, है ना। सो गूगल के ऊपर लिस्निंग करने के लिए मेरे को ये आ रहा है। तो अब जैसे मैंने फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड स्टेप है स्टार्ट नाउ, है ना। ब्लू कलर का बटन है, स्टार्ट नाउ को करना है मुझे। स्टार्ट नाउ को करेंगे, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, बाकी की जिन लोगों का ऑलरेडी है उन लोगों को ध्यान देना है। अब बिजनेस नेम के अंदर क्या आएगा, बिजनेस नेम के अंदर क्या आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो भी नाम है बिजनेस का, मिरर यू, ठीक है। चलिए, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मिरर यू। चलिए, सो क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, है ना, मिरर यू मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो देखो अभी ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं, बिजनेस कैटेगरी, है ना। बिजनेस कैटेगरी के अंदर जैसे कि मान लो कि आपका जो सलून का नाम है आपने वो लिखा, बिजनेस का नाम लिखा, कैटेगरी क्या है, तो ब्यूटी पार्लर है, सलून है, तो कैटेगरी के अंदर वो आएगा, ठीक है। सो मैंने बिजनेस नेम के अंदर जिस नाम से मेरा बिजनेस है उसको मैंने लिखा, और बिजनेस कैटेगरी के अंदर जो है मैं लिखूंगा यहाँ पे, चलो एजुकेशनल कंसल्टेंट लिख सकता हूँ, बिजनेस ग्रोथ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन ऑलरेडी आएंगे, बिजनेस देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना उस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। फिर मैं लिखूंगा ट्रेनिंग, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका सलून का नाम आपने लिखा है तो यहाँ पे जो है ना आएगा ब्यूटी, देखो ब्यूटिशियन आया, ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर आ जाएगा, ठीक है। सलून है तो सलून आ जाएगा, है ना, इस तरीके से सलून आ जाएगा, ठीक है। चलो होम सर्विस का मैं एक बार देख लेता हूँ सर्च, है ना। ब्यूटी सर्विस लिख के देखते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी थेरापी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होलसेलर, सप्लायर, ठीक है, अलग अलग आ रहा है। अब उसमें से जिनका सलून है उनको सलून को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग रिपेयर शॉप ट्रेनिंग, हाँ, यस। पर हम लोग तो घर पे करते हैं तो वहां पर क्या करना ब्यूटी पार्लर लिखना पड़ेगा। आपका देखो लोकेशन तो वही, घर पे सैलून चलाते हैं तो। यस, आपको ब्यूटी पार्लर सिलेक्ट कर देना है, ब्यूटी पार्लर, है ना, ब्यूटी पार्लर, ओके। है ना, यस। चलिए अब जो है ना हम नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर, तो हम यहाँ पे हमारे सलून और जो भी घर से कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट उसको यस करना है, ठीक है। यस करने के बाद एंटर योर बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पर जो है ना हम हमारा बिजनेस एड्रेस जो है वो लिखेंगे, इस तरीके से जो भी हमारा बिजनेस एड्रेस है वो लिखेंगे, है ना। चलिए अब ऐड एड्रेस टैग सिटी, यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब इस तरीके से जो है यहाँ पर मैं पिन कोड लिखूंगा, चलिए स्टेट आ जाएगा, ठीक है। इसको ये करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये मेरे को यहाँ पे जो है ना काफी सारे लोगों का मिस्टेक यहाँ पे क्या होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे गलती नहीं करना है, अगर कोई दूसरा गलती करता है ना तो हमारे सलून के जैसा अगर सिमिलर नाम है तो वो मर्ज हो जाता है, यानी कि इवन आपके रिव्यूज वगैरह भी मर्ज हो जाते हैं ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पिछले बैच में ये दिक्कत हुई थी। अब ये पूछ रहा है कि आपका इसमें से कौन सा बिजनेस है, अब उसको जो भी लग रहा है, देखो क्रोमा आपका है क्या, मैजिक ग्लास, आई वेनस, ये सब आपका है पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नॉन ऑफ दिस, और नेक्स्ट कर दूंगा। प्लेस योर पिन, है ना, ये बिल्कुल जो है ना लोकेशन पिन करने के लिए बोल रहा है एग्जैक्टली कि भाई आपका कौन सा ये है, ठीक है। तो मैं ये ऑलरेडी है उसको डन कर दूंगा कि चलो यही है, ठीक है। सो डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज ऑन होम और ऑफिस विजिट, है ना।
So for example, if you visit the deliver to your location, you can, यस। तो देखो ये यहाँ पर जो है ना, अगर आप होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके स्टाफ है या सर्विस वो भी प्रोवाइड करता है, अगर फ्रीलांसर है, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली आप जाके वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे कर देंगे यस। यहाँ पे मैं अभी नो कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट कांटेक्ट, आपका आपको यानी कि कस्टमर कौन से नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 265840। चलिए, सो वेबसाइट जो है, वेबसाइट ये ऑप्शनल है और इसको हमने कर दिया है नेक्स्ट। कॉन्टेक्ट नंबर तक हमने दे दिया है, ठीक है। आपका ये मैं ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूं, जहां तक जाता है ना वहां तक हम देखेंगे, क्योंकि सलून के नाम से मैंने ऑलरेडी कई बार मिरर यू सलून से रजिस्टर किया हुआ है। तो यस, अब बिजनेस वीडियो, रिकॉर्ड ऑफ योर बिजनेस वीडियो, है ना, शो योर लोकेशन इक्विपमेंट, ये जो है ना यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या ऑप्शन है, हम देख लेते हैं। वेरीफाई लेटर, देखिए ये जो है ना, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना, तो ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आपका वीडियोस वगैरह दिखाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही बना दिया जिसका कोई लोकेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई लेटर करके नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड योर बिजनेस डिटेल, है ना। सो सराउंडिंग सच, देखो क्या क्या दिखाना है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है। सो वेरीफाई के लिए ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो चेंज ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी स्किप कर देंगे, मोर ऑप्शन के अंदर जाऊंगा, तो वेरीफाई लेटर में मैं चला जाता हूँ। ये वेरीफाई जो है, वेरीफाई लेटर, यू कैन कंटिन्यू मेकिंग एडिस, ओके। वेरीफाई लेटर बाद में हम लोग वेरीफाई कर देंगे, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं, स्टेप को देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, अब यहां से शुरू होता है हमारा सब कुछ कामकाज। कोई भी चीज को अगर आप अपने बिजनेस को 24/7 ओपन रखते हैं, संडे ओपन है तो इसे ओपन रखिए। अगर आपका जिस दिन छुट्टी, अगर मान लो मंडे को आपका क्लोज है तो वो क्लोज रखिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, ओपन 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 ओपन, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या गलती होती है, जब आपने मान लो कि संडे को ओपन रखा है और कस्टमर अगर संडे के दिन आपके पास इंक्वायरी कर रहा है और आपका फोन पिकअप नहीं आ रहा है, तो ये आपके नेगेटिव इंपैक्ट में जाता है। तो आपको पता है कि मुझे जिस दिन ऑफ रखना है उसको ऑन यहाँ पे नहीं रखना है ना। इवन टाइमिंग, आप जितने बजे का टाइमिंग यहाँ पे डालेंगे कि मेरा इतने बजे से इतने बजे का टाइमिंग है, तो वो आप भले 1 घंटे का पीछे डालो, आपने 10 बजे लिखा और 11 बजे तक आपने फोन नहीं उठाया, तो ये आपके नेगेटिव इंपैक्ट में चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी टाइम जो है ना, टाइम भी यहाँ पे पूछ रहा है, टाइम है ना। सो मैं यहाँ पे 24 आवर रख रहा हूँ, यस। आपको अपना शेड्यूल रखना है ना। चलिए, सो मैं अभी इसको पूरा वेरीफाई प्रोसेस नहीं करवा रहा हूँ ना, इसके लिए एक एक को फिल ना करना पड़े हर चीज को, इसके लिए मैंने 24 आवर्स का यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने करके, अब समझ में आया, इसमें इंपॉर्टेंट है जिस दिन आपका छुट्टी है वो रखो, जितने बजे का स्टार्ट टाइमिंग है, तो अगर आप पिकअप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हाफ एन आवर के बाद का लिखो। सो आपका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जब कोई सर्च करेगा तो आपका इंफॉर्मेशन उन लोगों तक देना चाहिए या नहीं। जिसका जेन्युइन होगा, आपके आपके नजदीक में किसी को कोई कुछ इश्यू है हेल्थ का, तो आप किसी को डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, कब करेंगे, जब आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा है, उस डॉक्टर के ऊपर। उसी तरीके से गूगल जो है वो उन्हीं को सजेस्ट करता है जिनके बारे में वो श्योर हो जाता है। तो श्योर कब होता है, जब पूरी इंफॉर्मेशन हमारी फिलअप हो। पूरा इंफॉर्मेशन फिलअप होना जरूरी है, हर स्टेप को, चाहे आपने जो भी लिखा, लेकिन उसको खाली नहीं रखना है, उसको लिखना है। जैसे अभी मैंने वेरीफाई पेंडिंग रखा है ना, वो टेम्परेरी रखा। अब बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब देखिए, ये डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन के लिए जो है हम, यस, आगे चले जाएंगे गूगल में वापिस, चलिए, है ना। अब हमें यहां तक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें दो विंडो को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, मोबाइल से कर रहे हैं, अगर लैपटॉप है, पीसी है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यू कैन ट्राई विथ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से भी आपको ट्राई करना है।
अब ये जो है ना गूगल, दो विंडो ओपन करना है। सबसे पहला GMB एवरीवेयर .com जो है, ये जो है ना ये हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर GMB एवरीवेयर के अंदर आप देखेंगे ऐड टू क्रोम, ये जो आपको राइट साइड में जो दिख रहा है ना ऐड टू क्रोम, इसके ऊपर हम एक्सटेंशन लेने के लिए क्लिक करेंगे। अगर दे रहा है यहाँ पे तो हमारा काम बन जाएगा। ये एक्सटेंशन का मतलब है एक अलग से हमारे लिए यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। ऐड एक्सटेंशन को देखो ऑप्शन आया, ऐड एक्सटेंशन को मैंने क्लिक किया है। ये हर जगह सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मान लो कि आपका यस डाउनलोड हो चुका है, देखिए अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो ट्राई करना है कि हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। मैन्युअली हम टॉप के रैंकिंग के जो हमारे आसपास के सलून है जिनका रैंक एकदम हाई है, आप अपने गूगल में जाके लिखना कि जैसे आपका जो भी एरिया है बेस्ट सलून इन अंधेरी, आपका जो भी एरिया है बेस्ट सलून इन मलाड, टर्न ऑन, ठीक है। चलिए टू गेट एक्सटेंशन ऑफ योर टर्न ऑन, ओके चलिए टर्न ऑन, ये कर दिया है। अब देखते हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम, चलिए आ जाता है ना तो मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है। यस यस आई एम इन, चलिए चलिए देखो ये सिंपल चीज है। अब देखो ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने यूज होने वाले हैं, जो आपको रैंकिंग पे लेके जाएंगे ना, वो वर्ड्स है यहाँ पे, है ना। जो सबसे टॉप टॉप द स्माइल एक्सपर्ट जो दिखा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा विंडो छोटा करके यहाँ पर। चलिए अब ये डेंटिस्ट नियर मी वाला किया था, यहाँ पर मैं सलून बी सलून नियर मी कर रहा हूँ, ब्यूटिशियन नियर मी बी। चलिए एक बार हम सर्च करते हैं ब्यूटिशियन नियर मी माल्टा यूनिसेक्स सलून, है ना। ये आ चुका है, ठीक है। हेयर ड्रेसर ब्यूटी पार्लर, है ना, हेयर सलून, यस ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन हेयर सलून, देखो फेमस ब्यूटी पार्लर। ये जो है ना रेड के अंदर आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं कि कॉमनली अब देखो टॉप रैंकिंग में जो चल रहा है ना उसके अंदर ये नोट करना है हमें, है ना। कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार करना है। इससे जो चीजें निकल के आएगी वो आपको टॉप रैंक पर लेके आएगी। और इसके सीक्रेट है कीवर्ड फाइंड मोर के अंदर। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फाइंड मोर में, है ना। थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं। ये इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हमसे पहले ऑलरेडी कुछ लोग टॉप रैंक कर रहे हैं हमारे एरिया, उनका सीक्रेट क्या है, दिस इज सर आवाज बहुत आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए चलिए आगे एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये लॉगिन वगैरह लॉगिन साइन अप मांग रहा है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं फाइंड मोर में, और डिटेल में ये चले। मोबाइल से होगा ना ये कनेक्ट? डेस्कटॉप साइड से करने के लिए बोला है, मोबाइल से भी आपके कुछ मोबाइल्स के अंदर अवेलेबल होगा। अदरवाइज आप डेस्कटॉप साइड पे जाके प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिए तो चलिए। सो यस, सो यहाँ पर जो है ना हम क्या है, हम क्या देख रहे हैं, ब्यूटिशियन नियर मी, ठीक है, सलोन नियर मी, जो भी हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस है उनका सबका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, डिटेल्स के अंदर जो है ना हर सारी चीजें जो है ना हमें यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ। तो ये जो वर्डिंग्स है ना, वहां से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से कॉमन वर्ड है जो पहले भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ना जाएंगे। देखो ब्यूटी पार्लर जो है ना ये वर्ड हर जगह पे कॉमन है। हेयर से रिलेटेड जो है ना वो भी बहुत ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा। देखो ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटिशियन, ये मेरे पर्टिकुलर आसपास के जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है ना उनका मैं बता रहा हूँ। आपको अपने लोकल का देखना है क्या। देखो इधर भी ब्यूटी पार्लर है,
यानी ये वर्ड जो है ना वो कॉमनली लोगों को रैंकिंग करने के लिए यहाँ पे मदद कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्यूटी पार्लर एंड हेयर ड्रेसर, ये दो कॉमन जो है ना वो आपको ऊपर लेके आ रहे हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी स्पा है ना, ब्यूटी शॉप, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ठीक है। सो ये देख सकते हैं कि हर जगह पे ये दो वर्ड कॉमन है। तो जो मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, जो जो आपको दिख रहा है ना, उस कॉमन वर्ड्स को हमें यहाँ पे लेना है ना। सो ये जो है ना हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो गया। हम यहाँ से और भी फाइंड आउट करके हम और डिटेल में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए जा सकते हैं। जब हम लॉगिन करेंगे तो उसका पूरा का पूरा और डिटेल भी हमें और जानने को मिलेगा, जिससे हमें यहाँ से कम 5 से 6 चीजें ऐसी ढूंढनी है जो कॉमन है 1 से 10 अकाउंट में, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ना ये एक्सटेंशन खुलेगा, वहां से हम लॉगिन करके उसका और डिटेल्स में एंट्री एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑप्शन। तो शुरुआत के अंदर हमें काफी सारे दो वर्ड मिल चुके हैं, हेयर के रिलेटेड और ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर। ये दो वर्ड जो है ना वो रैंकिंग बढ़ाने के लिए आगे यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं रिव्यू या बेसिक चीजों के लिए मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ। यस, ये सेम ओपन होगा। ये सारी चीजों के लिए हमें साइन अप मांगेगा, साइन अप करना पड़ेगा। हम उधर तक नहीं जाते हैं, बट ये साइन अप आपको एक बार करना है और डिटेल्स देखनी है, ताकि आपको कम से कम 5 से 6 वर्ड मिल जाए, ठीक है। सो 5 से 6 वर्ड मिल जाने के बाद हमें क्या करना है, आना है चैट जीपीटी के ऊपर, है ना। चैट जीपीटी के ऊपर अभी मैं लिख के आपका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, लेकिन मैं वहां पे पोस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पूरा ट्रेनिंग का ये किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे डिस्क्रिप्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यस, जो प्रॉम्प्ट में लिखूंगा ना वो हमें सबको लिखना है। चलिए, यस, यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, सो आई एम अ ब्यूटिशियन, आई एम अ ब्यूटिशियन, ठीक है। अभी मैं पहले एक कॉमन सबके लिए बना देता हूं। मेकअप आर्टिस्ट वाले के लिए मेकअप आर्टिस्ट है, स्पेशली आप तो मेकअप आर्टिस्ट। सलून है तो हैविंग सलून, सलून। और जिनका पार्लर है तो लिख सकते हैं पार्लर। इन बारडोली सूरत, है ना। चलिए, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो मैंने अपना परिचय एक वाक्य में यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे, यस, अब मैं देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डिटेल्स में आपको लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ 4 स्टेप के अंदर। अभी मैं यहाँ पे बारडोली सूरत का मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट अ 600 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन फॉर गूगल माई बिजनेस using these following कीवर्ड। अब देखो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा बेस्ट ब्यूटी पार्लर, है ना। सलून है वो लिखेगा सलून, ब्यूटी सर्विस जिनकी है सिर्फ इन जो भी एरिया है, एरिया को लिख देंगे हम, है ना। एरिया क्या लिखेंगे, एरिया लिख देंगे। एरिया, सिटी जो भी हमारा प्लेस है, कौन सा आएगा, लोकल, है ना। जो भी, जैसे कि मुंबई नहीं लिखना है हमें, मुंबई में मलाड है या दादर है, बैंड्रा है, तो वैसे लिखना है, ठीक है। एरिया लोकल, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। ऑल्सो यूज, कौन सा भी है, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर, है ना, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट,
मेकअप, आप मेकअप करते हैं तभी लिखना है, हेयर का काम करते हैं तो लिखना है रिलेटिवली मेकअप, है ना। चलिए, सो ये वर्ड यूज करना है ना, बेस्ट, है ना। चलिए, तो अब मैंने जो है ना, अब मैंने एरिया यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर मैं एंटर करूंगा ना तो कुछ भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे चलो प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख लेता हूँ, बारडोली लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, चलिए मैंने 600 वर्ड्स के अंदर क्रिएट करने के लिए बोला, जिसमें मुझे ये स्टार्ट करना है, ठीक है। सो मैं ये कॉपी करके वहां पे नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने प्रोफाइल जो है वो ट्रेनर का डाला है। लेकिन यहाँ पे जो अभी प्रोफाइल बन के आएगा, वो प्रोफाइल जो बनेगा वो आपको रैंकिंग पे लेके आएगा, आपके ग्राफ को ऊपर लेकर आएगा, दिस इज डैम श्योर। आपको 5 कीवर्ड जो है ना वो ढूंढने हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा कि ये नहीं हो रहा है, मोबाइल से होगा कि नहीं, तो आप गूगल माय बिजनेस में जाएंगे तो लिमिटेड चीजें तो आपको नॉर्मली दूसरे जो रैंकिंग कर रहे हैं ना, उनके रिव्यूज में उनके वर्ड्स क्या यूज होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए चैट जीपीटी का ये पूरा का 600 वर्ड, 700 वर्ड, ये 600 से 700 वर्ड का हमें जो लेना है उसको पूरा का पूरा कॉपी करना है। 600 वर्ड का जो है ना, यस। चलिए, अब देखो बहुत सारी चीजें जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें, वेलकम योर नेम ब्यूटी पार्लर सलून इन स्टूडेंट लुकिंग फॉर ब्यूटी सलून, ठीक है। सो ये जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है, तो ये अवर सिग्नेचर, ये जो है ना कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन कॉपी कि ये काफी ज्यादा लिखा है, फॉर एग्जांपल ये मैं योर सलून एड्रेस और ये सब कुछ, ठीक है, 600 वर्ड। देखो मैं पूछ लेता हूँ, इज इट इन 600 वर्ड और मोर। चलिए, सो मैं पूछ रहा हूं उसको कि ये 600 वर्ड का है या ज्यादा है ना, एनालाइजिंग। द डिस्क्रिप्शन 516 वर्ड स्लाइटली लेस देन। देखो 600 से वो बता रहा है कि भाई मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लिख दिया उसने। यहाँ पे क्या उसने बताया, 569 वर्ड है, लेकिन नियर बाई 600 है। समझ में आया। चलिए, तो अभी मैं इसको क्लियर कट जो है ना, ये यहाँ से कॉपी, यहाँ पे अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमें कॉपी का ऑप्शन जो है ना कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, सो ये कॉपी करके मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने गूगल प्रोफाइल में, है ना, और वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब पेस्ट करके मुझे सीधा सेंड नहीं कर देना है, मुझे पहले से पूरा पढ़ना है। हेयर इज 600 गूगल एमबी डिस्क्रिप्शन टेलर्ड डिस्ट्रिक्ट सूरत यूजिंग कीवर्ड्स, ये जो है ना यहाँ पर, अब ये जो है ना, ये मुझे पूरा का पूरा ऊपर का ये डिलीट करना है, ठीक है, ये कर देना है कट। वेलकम, अब मुझे यहाँ पे एडिट करके लिखना है, मेरे सलून का नाम जो भी लिखना है, तो सलून का नाम लिखा, है ना, द बेस्ट ब्यूटी पार्लर सलून इन बारडोली। फिर पूरा पढ़ना है, ये जो जो लिखा है ना, बेस्ट पार्लर सलून, नाम जहाँ पे एडिट करना है, जो जो चीजें उसने बताई है ना, यहाँ पे ये लिखो। टोटल 750 वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। अब देखो सिंपल चीजें बताऊं, कितने लोग हैं कि जिन्होंने इतना डिस्क्रिप्शन लंबा लिखा होगा। एक बार पढ़ना, उसको करेक्ट करना, जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको डिलीट करना है, और उसमें आपको कुछ लगता है कि ये चीज भी मुझे ऐड करना चाहिए तो उसको भी हमें ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन पूरा लिखने का मतलब है आपकी रीच के लिए बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जब कोई यही कीवर्ड को गूगल के ऊपर सर्च करता है, बेस्ट ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, ये जब सर्च होता है तो आपके चांसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन की वजह से बढ़ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं,
कम से कम 650 600 वर्ड में हमें 650 से 750 वर्ड के बीच में लिखना है, 650 मिनिमम। दूसरा, 5 कीवर्ड जो आपके कॉम्पिटिटर लोगों के ऑलरेडी गूगल में बिजनेस में यूज हो रहे हैं, शुरुआत में प्रेफरेंस में दिख रहे हैं, उन्हीं कॉमन 5 शब्दों को हमें डिस्क्रिप्शन में ऐड करवाना है चैट जीपीटी से। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा है उसने मैं बताता हूँ, देखो। वेलकम टू द बेस्ट ब्यूटी पार्लर सलून इन बारडोली सूरत, लुकिंग फॉर द बेस्ट ब्यूटी पार्लर और सलून इन बारडोली सूरत, योर सर्च एंड हियर्स, आपकी खोज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हमारा ये नाम है, वी बिलीव इन एवरी वुमन डिजर्व अ लुक एंड फील ब्यूटीफुल एवरी डे, हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं कि हर फीमेल को वो डिजर्व करती है अच्छा खूबसूरत दिखने के लिए, और हर रोज वी ऑफर टॉप क्लास ब्यूटी सर्विसेज इन बारडोली, हम बहुत अच्छा टॉप क्लास के सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं, बैक्ड बाय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट स्किल एंड पैशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने का हमारा पैशन है। अवर सलून इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर ब्यूटी नीड्स, यानी वो ऐसा ऐसा लिख रहा है ना जिससे कि जो भी सर्च करने वाले जो है ना वो रडार में आ जाए ना, वैसा स्क्रिप्ट ये लिख के देता है। हमें सिर्फ जो जो चीजें जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, और 5 कीवर्ड जो ज्यादातर आपके कॉम्पिटिटर लोग यूज करते हैं उसको डालना है, तो ये बन जाएगा। अवर सलून इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर ब्यूटी नीड्स, फॉर स्किन केयर टू मेकअप, है ना। सो इस तरीके से जो है ना हमने यहाँ पर कंप्लीट ये लिख दिया हुआ है, डन। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन, है ना। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरा नहीं है, तो ये मिसमैच करेगा, डाउट में चले जाएगा। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अभी उसको मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन ये आपको फिलअप करना है ना, मैं उसको अब यहाँ पे ड्रैग इमेज हियर, है ना, सिलेक्ट इमेज। चलिए, मैं कोई भी एक इमेज यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इमेज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट नहीं लगाना है, इमेज को यूज करना है, ठीक है। चलिए, सो इमेज के लिए हम चले जाएंगे, जो भी हमारे पास इमेज पहले से हमने क्रिएट करके रखा है उस इमेज को ले लेंगे, और इमेज को हम एक इमेज को यहाँ पर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। चलिए, ये इमेज ले लिया, ठीक है। चलिए, ये इमेज मैंने यहाँ पर एक ले लिया इमेज, है ना। अब हम मल्टीपल फोटोज को यहाँ पे ऐड करेंगे। इमेज के अंदर हमारे आउटडोर का जो बाहर से जो दिख रहा है उसको हम इमेज में लेंगे, है ना। ऐड फोटो करेंगे तो दूसरे इमेज ले पाएंगे, ऐसे करके हमें हमें इमेजेस जो है यहाँ पर ले लेना है, इमेजेस को हमें ले लेना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये तो डेस्कटॉप पे ओपन होगा, फोन पे सर थोड़ा नहीं हो रहा है, इसको फोन पे कैसे कर सकते हैं? सर्च इंजन वाला थोड़ा सा। क्या आपका, आपने क्या फिर से बताओ। सर ये जो हम लोग सर्च इंजन का जो कीवर्ड सर्च करने का आप बोले थे ना, हाँ, वो सर ये फोन पे कैसे होगा, उसका थोड़ा सा गाइडेंस दे देते तो अच्छा होता। अच्छा, फोन के ऊपर जो है ना, आप नॉर्मली आपके बेस्ट सलून नियर में लिख के ट्राई कीजिए, जो जो सलून आ रहे हैं ना लास्ट में, ऐसा है तो हम इसको मोबाइल से शेयर करके एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, प्रोसेस हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मोबाइल से ड्रैग हियर, ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, है ना। चलिए, सो यहाँ पर देखो, ये बिजनेस के फोटोज जो है ना वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। हम कितने यहाँ पे ले रहे हैं, एक सैंपल के लिए हम ले लेते हैं। चलिए, इस प्रकार से हमने फोटो को ले लिया है, काफी सारे फोटो को ले लिया है। फोटो को स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, और फोटो को हमें अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का ही फोटो लेना है, और यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। यस, अब देखो, ये कस्टम डोमेन के लिए, डोमेन यानी वेबसाइट के लिए जो है ना हमारा यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आपको कस्टमाइज योर प्रोफाइल, स्टार्ट अ ट्रायल, यानी कि मुझे अगर डोमेन लेना है, जगह लेना है, डोमेन होस्टिंग का जरूरत होता है,
जब हम वेबसाइट लेते हैं उसके लिए, तो वो हमें यहाँ पर कोई भी वो लिंक ऐड नहीं करना। अगर आपके पास आपने वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू वेरीफाइड, है ना। सो यू कैन कंटिन्यू। ये लोगों को कब दिखेगा? जब वेरीफाई होगा। तो मैं अभी कंटिन्यू कर देता हूँ, है ना। ये कंटिन्यू हो जाता है तो एक बार कंटिन्यू यहाँ से कर लेते हैं। सर सर फोटोज गैलरी से नहीं अपलोड हो रहे। क्यों नहीं अपलोड हो रहे? पता नहीं सर, ऊपर वो 20,000 का वो कर रहे हैं, उसमें डिमांड कर रहे हैं। ये आप जो है ना अभी इसको समझ लो, नहीं तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। वो 20,000 जो है ना वो ऐड के लिए बोल रहा है। ऐड के लिए मतलब अगर आप गूगल ऐड चलाते हैं ना, ये आप गूगल ऐड के ऑप्शन में हो, अगर आप गूगल ऐड 20,000 का चलाते हैं, वो ऑफर दे रहा है, तो आपको अगले महीने वो 10,000 से लेके 20,000 ऑलरेडी वापस दे देगा। 10,000 रुपये तो मिनिमम देगा अगले महीने ऐड के लिए। तो ये गूगल ऐड का ऑप्शन है ना। फोटो ऐड का जो है ना वो ऑप्शन आएगा, कोई भी सेशन के बाद हम शेयर करवा के उसको कंप्लीट करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। अभी सब साथ में करने जाएंगे ना तो मल्टीपल चीजें आपकी क्रैश होगी और ये एपिसोड हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो स्टेप हमें कवर करने हैं। तो एक बार देख लीजिए, फिर उसको हम क्वेरी को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हाँ सर, साथ साथ तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, साथ साथ में तो नहीं, फिर आपको आगे का जब आप ये करने जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको नहीं समझ में आएगा और फिर आपको बार बार आपको रिवीजन करने के बाद भी आपकी क्वेरी सॉल्व ही नहीं होगी। तो बेटर है कि इसीलिए मैंने 2 सेशन जो है ना नॉर्मल थियरी लिया ताकि थोड़ा सा बेसिक चीज समझ में आए। आज स्टेप समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेरी ले लेंगे लास्ट में। चलिए, सो यहाँ ओके सर, ओके सर। इंटरफेस इतना करने के बाद जो है यहाँ पर इतना इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जैसे कि एडिट प्रोफाइल, जैसे कि मुझे अभी कुछ भी प्रोफाइल में एडिट करना है तो मैं एडिट में जाऊंगा, रीड रिव्यूज में जाऊंगा तो यहाँ पे रीड रिव्यूज आएगा, है ना। फोटोज में जाऊंगा तो फोटोज आएगा, अपडेट कुछ ऐड करना है तो अपडेट में आएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। एडिट प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एडिट प्रोडक्ट का, है ना। सो यस, अब देखो कि मेरे पास तो मेरा कोई प्रोडक्ट है नहीं, है ना। मेरे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन आप जो है ना यहाँ पर फोटो के साथ अपना कैटलॉग बना सकते हैं एडिट प्रोडक्ट के अंदर जाकर। यानी एडिट प्रोडक्ट में जाके आपको प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है, लेकिन आपके सर्विसेज के फोटोज और डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। भले वो प्रोडक्ट का ऑप्शन है, लेकिन ये वैलिड है, गूगल की ओर से वैलिड है। सर्विस इज वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट है कोर्स, है ना, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ना, सीडीएम मेथड का कोर्स है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो आपके जो सर्विस है वो सर्विस के फोटो के साथ आप यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज जो है ना एक एक करके आप ऐड यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये जरूर करना है, क्योंकि जो चीजें जो लोग 100% प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन जो है ना वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, अपने सर्विसेज के बारे में नहीं लिखते हैं, एडिट प्रोडक्ट का ब्लैंक रखते हैं, उसके अलावा रिव्यूज वगैरह काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे वो पेंडिंग रखेंगे। अब एडिट सर्विस में जो है ना सेकंड वाला जो इंपॉर्टेंट है एडिट सर्विस। अब देखिए, आपने लिखा मेरा ब्यूटी पार्लर है या मेकअप है, उसके बाद आपने लिखा सर्विस। तो अब आपको क्या करना है, आपके वहां पे बहुत सारे सर्विस होंगे ना, वो सभी सर्विस को यहाँ पे ऐड करते जाना है वन बाय वन। डिस्क्रिप्शन में 120 शब्द के अंदर आपको ये लिख देंगे, उसके बाद ऐड शॉर्टकट, दूसरा सर्विस, तीसरा। समझ में आ रहा है ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मेरे पार्लर का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने अपने पार्लर का नाम लिख दिया, और दूसरा मैंने क्या किया, सेकंड टाइम मैंने जो है ना अपने सर्विस लिख दी कि मेरी ये सर्विस है। लेकिन डिटेल में सर्विसेज, हर सर्विस को एक एक करके कोई मेंटेन नहीं करता है। तो ये सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से हमें लिखना है, और जो हमारी एडिशनल सर्विस है, जो स्पेशल सर्विस है, जो बाकी लोगों के पास नहीं है, उसको खास ऐड करना है इसके अंदर, है ना। सो आप कुछ भी कॉम्बो बना के भी कर सकते हैं ताकि वो लगे कि आप कुछ स्पेशल प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जैसे आपने कुछ कॉम्बो कर दिया, कोई भी पेडिक्योर मैनिक्योर और कोई भी हेयर ट्रीटमेंट का पैकेज करके वो सर्विस का कुछ नाम दे दिया, जैसे कि आपका, जैसे मैंने यहाँ पे देखा अभी माल्टा इज नंबर 1, है ना।
सो माल्टा को मैंने बताया, तो माल्टा का जो है ना मैंने रेफरेंस तो माल्टा स्पेशल पेडिक्योर मैनिक्योर ऐसे करके बता दिया, जिसके अंदर मैंने सर्विस के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ खास ऐड किया, जैसे आई एम यूजिंग सम स्पेशल प्रोडक्ट्स, है ना, जो भी मैं स्पेशलाइजेशन है मेरा वो ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसी चीजों को मुझे जो है ना यहाँ पर ऐड करना है ऐड सर्विस के अंदर, ठीक है। तो ऐड सर्विस के अंदर हमें मैक्सिमम चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करना है। यस, ये ऑप्शन जो है ना ये वेरीफाइड के बाद आ रहा है, लेट कस्टमर मेक एन अपॉइंटमेंट। देखो ये एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का फीचर भी यहाँ पर जुड़ चुका है। आपको कितने हर महीने का गूगल से कस्टमर आए, उसमें से कन्वर्ट कितने हुए, कितनी इंक्वायरीज आई, ये सारी चीजें है ना यहाँ पर मैनेज जो होगी, जो अभी इसके लिए सॉफ्टवेयर से होती है। तो सॉफ्टवेयर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना गूगल ने भी डाल दिया है। अब ये वेरीफाइड करने के बाद ये ओपन होगा। सो बुकिंग्स जो है ना यहाँ से लोगों को आप अपना लिंक देंगे, तो सीधा जिस तरीके से मेरा ऐड देखने के बाद आप मेरे सीधे व्हाट्सएप पे आए थे, कैन आई गेट मोर इंफॉर्मेशन, वैसे ही कस्टमर जैसे आएगा और क्लिक करेगा, तो सिर्फ एक क्लिक के ऊपर वो आपके व्हाट्सएप मैसेज पे आ जाएगा, जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप है। सो ये जो है ना वो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे गूगल में बिजनेस का, जो बुकिंग्स का फीचर यहाँ पे अपलोड हुआ है। सो बुकिंग्स के ऊपर जो है ना यहाँ पे वेरीफाइड होने के बाद ये एक्टिवेट होगा। गेट वेरीफाइड करना पड़ेगा, इसके लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं बुकिंग तभी ले सकता हूँ जब मैं सही में इस जगह पे हूँ और मेरा काम जो मैंने लिखा है वही है, तो वेरीफाइड करवाना रहेगा। Q&A सेशन जो है ना वो आप जनरेट कर सकते हैं वापस से चैट जीपीटी, ठीक है। चलिए तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। Q&A सेशन जो है ना यहाँ पर हम जनरेट करते हैं वापस से। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ, Q&A सेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए तो ये जो है बेसिकली हमारा गूगल माय बिजनेस का सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। नाउ यस, अभी जो है जिन लोगों का ऑलरेडी है उन लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेरीज वगैरह रही होगी, तो जस्ट मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम कवर करेंगे। आप जस्ट अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, तो आपको जो जो चीजें क्वेरीज के रूप में आई है वो आप बता सकते हैं, तो उसको हम एक स्पेशल सेशन के अंदर भी कवर कर लेंगे। ये आज का सेशन के अंदर हमने ये चीज कवर की है, जो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है उसको हमने डन किया है, ठीक है। सो अगर जिनका ऑलरेडी, जिनको नहीं है ना वो करने के जाएंगे तो हर स्टेप पे आएगा, तो बेटर है कि आप रिकॉर्डिंग देखिए। अदरवाइज जिनका ऑलरेडी है ना, उनके लिए जो है ना वो जाना है, उनके लिए क्या करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर तरीके से एक बार ये करना। ऑलरेडी जिनका है उनको कोई इश्यू आया है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। और एक्सटेंशन का जो है ना मैं अभी मोबाइल से करके देखता हूँ, अगर ये यहाँ पे अवेलेबल होता है डेस्कटॉप साइट से तो आई कैन शो यू। सर मेरा तो कुछ दिन पहले प्रोफाइल रेडी हुआ, तो उधर जाके एडिट कहाँ करना है सर? कुछ जैसे आपने बोला ना कुछ डालना है, कीवर्ड डालना है। आपका वेरीफाई हो गया है? हाँ, वेरीफाई हो गया। तो आपने कहाँ से वेरीफाई करवाया था? मैंने वो व्हाट्सएप ऐसा कुछ था, फोन नंबर से। अच्छा, फोन नंबर से हुआ था, लेकिन कहीं से आप गए थे ना, कोई एक जगह से, है ना। सो वैसे ही आपको जाना है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो अभी दिख रहा है ना, एडिट प्रोफाइल, हाँ हाँ। एडिट प्रोफाइल से आपको चले जाना है। एडिट प्रोफाइल से, तो एडिट प्रोफाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, तो ये एक आपका ये क्वेरी हो गया। दूसरा जो है ना, दूसरा आपको कहाँ से एंटर होना है ये भी मैं आपको बता दूं। तो गूगल पे आप बेस्ट सलून सर्च करेंगे ना, तो आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, वो आपका नाम आएगा। जैसे कोई और आपके बारे में या आपके एरिया में गूगल को सर्च कर रहा है ना, वैसे बहुत सारे सलून को नीचे दिखाएगा। लेकिन आपको अपने प्रोफाइल के लिए, यस मेरा स्क्रीन आपको शो हो रहा है ना, ये देखिए गूगल हाँ के हाँ ऐप यहाँ पे आपको दिखेंगे। गूगल के बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं, ये हाँ। ये तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर जो है ना, ये गूगल बिजनेस जो है
उसमें जाके आप एंटर करेंगे तो आपको अलग अलग फीचर मिल जाएंगे। यही सारी चीजें जो आपने की है पेंडिंग है वो सारा चीज यहाँ से मिलेगा। पहले तो गूगल के ऐप के अंदर बिजनेस प्रोफाइल में जाना है पहला। दूसरा ओके दूसरा आपको कहाँ पे जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। विदाउट शेयरिंग, ये अगर शेयरिंग होता है तो ठीक है। दूसरा जो हमारा गूगल का मैप है, गूगल के मैप को आप ऑन करेंगे तो राइट साइड में आपको एक होम जैसा आइकन दिखेगा जिसके ऊपर ओके लिखा होगा माय बिजनेस। माय बिजनेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यही सारी चीजें वहां पे ओपन हो जाएगी। ओके ठीक है, चलिए तो भी ये प्रैक्टिकली हम सेशन के अंदर इसको लाइव एक बार देख लेंगे। यस, चलिए 3 मिनट है, किसी का कोई क्वेरी है कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। हेलो यस, सर, मेरा गूगल अकाउंट बना हुआ है। 3 साल पहले बन गया था। बट उसमें लिखा हुआ है 3 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था करके। लेकिन मेरा बिजनेस को स्टार्ट किए 13 साल हो गया। तो सर उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं आप? मतलब उसमें पहले से लिखा हुआ है 2 3 साल 3 साल पहले, देखो तो अब एडिट। साल पहले ओपन किया है ना। यस, मैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है कि आपने ऑलरेडी जो है ये 3 साल से आपने अकाउंट बनाया लेकिन है 13 साल का। तो आप जी प्रोफाइल सर। आपने कब से स्टार्ट किया ना, ये आप वेरीफाई करते जाएंगे ना तो ये ऑप्शन आएगा कि आपने कब स्टार्ट किया था। तो आपको मैंने बताया ना सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब आपने उसमें छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा या लिख दिया 3 साल पहले, ऐसा नहीं। आपको 13 साल पहले अगर आपको पता है जनवरी में स्टार्ट किया था तो जनवरी में लिखिए। वो डेट भी पूछेगा, अगर आपको डेट नहीं याद तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मंथ और ईयर लिखेंगे तो वो एक ऑथेंटिसिटी हो जाएगी उसके पास कि अरे ये तो बहुत पुराना सलून है ना। तो ऑथेंटिसिटी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए आपको डेट मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर ये किस में करेंगे? एडिट प्रोफाइल में जाते हैं? एडिट प्रोफाइल कहाँ करेंगे? स्टेप जाएंगे तो ये सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ दरवाजे बताए हैं, वहां से एंटर होके आपको कंप्लीट फिलअप करना है सारी चीजों को। ओके सर, ओके। ठीक है। हेलो। यस जी सर, थैंक यू। जी सर, जय श्री कृष्णा। यस, जय श्री कृष्ण। सर मेरा गूगल अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, कैसे बनाऊंगी? मैं तो वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अभी वो वाला सेशन भी मैंने देखा था, उस पे जाकर मैंने ट्राई किया बट वो बन ही नहीं पा रहा है। तो आप एक बार स्क्रीन शेयर करके आप थोड़ी कोशिश करते तो। बिल्कुल, देखिए पिछला जो सेशन था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन था कि गूगल में क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पिछले सेशन से था ही नहीं। ये सेशन में आप शुरू से थे हाँ, अभी मैं शुरू से थी। तो आज वही तो बताया कि गूगल में बिजनेस का प्रोफाइल कैसे सेट करना है। पूरा सेशन आज 1 घंटे का उसी के ऊपर है कि गूगल में बिजनेस का अकाउंट जिनका नहीं है उनका कैसे सेट करना है, और जिनका है वो एडिट में जाके वापस सब करेंगे। तो आज का सेशन उसी के ऊपर है ना, पूरा कैसे सेटअप करना है, वही है ये। सर बट ये फिर भी अकाउंट तो सर मेरा स्क्रीन शेयर करते तो मेरे को थोड़ा आइडिया मिल जाता। ये स्क्रीन क्योंकि ऑलरेडी सेटअप। नहीं, मतलब मेरा स्क्रीन शेयर करती और गूगल आपको बताती तो आप इसमें थोड़ा मुझे गाइड करते, क्योंकि कई इनमें क्या है कि इंग्लिश वर्ड इस तरीके आते, उसका मैं मतलब नहीं निकाल पा रही हूँ भाई इसको रियल में क्या कहा जाता है इस तरीके से। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हमारे जो स्पेशल सेशन के अंदर जो है ना वो शेयरिंग का भी हम करवाएंगे। अभी आज अगर इस वीडियो को देखेंगे ना, आपने देखा लिखा है आपने कि सबसे पहले गूगल में क्या लिखना है, वहां से लेके मैं बताया। तो आप स्क्रीन शेयर के भी वही करना है, क्योंकि वो 10 स्टेप है। तो स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं वही बताऊंगा कि गूगल में जाके क्या लिखना है। तो ये वीडियो को आप देखेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। उसके बाद अगर नहीं होता है जिन जिन लोगों का, उनका हम रिवाइज करवा लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि इट विल टेक टाइम स्क्रीन शेयर करना। ओके तो आप ओके सर, ओके सर। देखिए जहां से आपका रुकता है ना उसी को हम कंप्लीट करेंगे, वहां से लेंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है तो 1 घंटे का समझाने में लगा ना, तो प्रैक्टिकली करवाने में ये मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो ये है ना, एक बार देखिए और देख के करते जाइए।
जहां पे रुकते हैं वहीं पे करना है। अगर पूरा का पूरा करना है तो फिर वो आपको बुक करना पड़ेगा स्पेशल सेशन के अलावा भी दूसरा सेशन, क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है ना। ठीक है, तो ओके आज सर, तो आप ये आज का सेशन तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो फिर उसको देखकर हम लोग ट्राई करेंगे। यस यस यस, हर सेशन हम विद इन 24 आवर्स जो है ना ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिल ही जाता है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता है तो उसको हम वापस से बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, ओके सर, सर धन्यवाद। एक बात पूछो। यस पूछिए। हाँ, इंस्टाग्राम के बारे में पूछना है मुझे। हम लोग को जो चार्ट दिया गया है, इंट्रोडक्शन रील तो मैंने सेंड किया, पोस्ट किया, फिर दोबारा था टेस्टिमोनियल वीडियो।